नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मानंद, नेटिव बिहार और सेटिव दिल्ली। दो बात करना चाहूँगा। इन दिनों ओजोन की बात चल रही है और आप सब जानते हैं ओजोन का मतलब है कि आप यहाँ निर्माण नहीं कर सकते और किसी न किसी तरह से ये सरकारी ज़मीन है या फिर बाढ़ का इलाका है या कुछ भी है। सवाल ये है कि बरसों से एक कॉलोनी बसती रह गई। डीएम साहब के माध्यम से ये यहाँ की रजिस्ट्री हुई या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी अंदर की भी है बाहर की भी है। मेरे ख्याल में 2000 से पहले तक तो अंदर डीएम साहब के ओर से रजिस्ट्री कराई जाती थी। अब बाहर से बाहर ही जो पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाती है। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। इतने निर्माण हो गए, अरबों खरबों के निर्माण हो गए। लोगों ने इस पे 3-3, 4-4 मंजिल ठोक दी, सड़कें बन गई। नेताजी अपनी वोट मांगने आ रहे हैं, डीएम साहब ने रजिस्ट्री पे साइन कर दी, तब भी कुछ पता नहीं लगा। लेकिन अब बरसों बाद ये ओ जोन में आ रहा है। कितना अजीब है। मेरा ये कहना है कि जो जहाँ बस गया है उस पे नागरिक सुविधा देने का कृपा करें, सोचें, क्योंकि ये जो हैं आप हमारे हैं और हम आपके हैं और ये धरती हम सबकी है। इस पे सिर्फ निर्माण करना है। अब जो निर्माण हो गया है उस पे बुलडोजर चलाना ये सिर्फ नादानी है या फिर पाशविकता है। जी, तो मेरा निवेदन है कि जहाँ भी जो कॉलोनी बस रही है और बस चुकी है, आप वहाँ पर नागरिक सुविधा बहाल करें, न कि उजारे। पर उजार रहे हैं, कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी बैठ, माइट इज राइट के हिसाब से चल रहा है। अब मैं अपने, ये तो हमारा दिल्ली सेटिव यानी कि मैं यहाँ हूँ, अब अपने नेटिव में चलता हूँ। सम्राट भाई जी हैं, इन दिनों बहुत सारे शब्दों को लेकर के भी लोग उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। कभी एफिडेविट को हाफिडेविट बोलते हैं, कभी फिजिक्स केमिस्ट्री की यूनिवर्सिटी बनाने की बोलते हैं। खैर, मैं आज ये बताना चाहूँगा, उनका मैं वीडियो कल देख रहा था। वो कह रहे हैं कि गांव के जितनी भी ज़मीन है वो सरकारी है अगर सर्वे किया जाए, लेकिन हम तोड़ेंगे नहीं। ये क्या है भाई? मतलब ये क्या है? मतलब ये कि आपके हाथ में सत्ता आई है तो इसका मतलब है कि पूरी ज़मीन सरकारी है और अब मेरा मन जब होगा तब उसे हम एक्वायर कर लेंगे, मतलब सरकार एक्वायर कर लेगी। ये जचता नहीं है कुछ। अगर आपको कुछ करना ही है तो उन भूमि जो बिहार की भूमि है, 20 बार चकबंदी की बातें आई, चकबंदी कानून लागू किया गया, लेकिन आज तक वो सफल नहीं हुआ। और जिनके पास खास करके जो अग्रे हैं, ठाकुर यानी ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत, इन लोगों के पास ही ज़मीनों का जखीरा है। तो मैंने बार बार अपने वीडियो के माध्यम से ऋषिवन ग्राम मेगा फूड पार्क परियोजना का जिक्र किया है, वीडियो भी डाला है। उस पर काम कीजिए सीएम साहब, उस पे काम कीजिए, बाकी को छोड़िए। इसमें ही छिपा हुआ है समाज के छोटे छोटे लोगों के खुशियाँ। तो आप क्या ये कर पाएंगे? नहीं, जिनके पास ज़मीन है। जबकि मैंने उसमें ये साफ साफ व्यवस्था करी है अपनी मेगा फूड पार्क परियोजना, ऋषिवन ग्राम मेगा फूड पार्क परियोजना, क्योंकि उसमें
जिनके पास अभी दखल है, अगर उनके पास कोई कागज़ भी नहीं है और दखल है, तो उन्हें एनओसी, एक एफिडेविट कहिए, आपके शब्दों में एफिडेविट, तो आप एफिडेविट, शपथ पत्र कि ये मेरे एक्वायर में है और इतने हैं, और हम इस फूड पार्क में सम्मिलित होना चाहते हैं। और उनका जो एमएसपी है, उनके उपज का, उस टुकड़ों का जो टुकड़ों में बटे हुए हैं, और एक वो प्लॉट बन जाएगा। उस प्लॉट के माध्यम से जो वैज्ञानिक तरीके से खेती होंगे, वो उसका जो मूल्य आएगा, बाज़ार मूल्य, वो आप बड़े इत्मीनान से ट्रांसफ़र कर दीजिए उन ज़मींदार, जिनकी ज़मीन है, ज़मीन के मालिक को, ऑनर ऑफ द लैंड। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की बेईमानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पारदर्शिता से, पारदर्शी ढंग से जो डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार लैंड के हैं, उनके माध्यम से इस चीज़ को एक्वायर किया जाए, और ज़मीन जो वर्तमान में मालिक है वो मालिक रहेंगे ही, और उन पर किसी तरह का जो सो जैसे अगर फूड पार्क में हमने मिला लिया तो इसका मतलब हुआ कि सरकारी ज़मीन हो गई, नहीं, ज़मीन का मालिक हमेशा हमेशा के लिए वही होगा जो इस समय है, और बाद में चल करके जैसे जैसे समय बीतेगा तो उनके जो उत्तराधिकार हैं, वारिस, वो उसके मालिक होंगे, और उसका एमएसपी समय के हिसाब से डीए, जैसे महंगाई भत्ता के साथ साथ आप बैंक के माध्यम से उन्हें आप पेमेंट करिए। और देखिए कि सब, मैंने ये भी बताया था कि हर फार्म में 30, कम से कम 30 तो कामगार होंगे ही, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। मैंने कहा था कि अब कम से कम करोड़ों लोग अपने गांव में ही, जहाँ हैं गांव में ही सेलेक्ट हो जाएंगे, और जिनको बाहर जाने की ज़रूरत है, अगर जो आवश्यकता है, तो हम वहाँ से हायर करेंगे, चाहे वो पंजाब के किसान हो या चाहे वो आपके गुजरात में जाना हो, तो वहाँ से बजावते रजिस्टर्ड कि आप इस फार्म में जा रहे हैं और आपके इतनी न्यूनतम मजदूरी है। पर कम से कम बिहार के अंदर जो कृषि क्षेत्र में लगे होंगे, उन्हें आप 24,404 आज के डेट में इस पर का अमल कीजिए। बाकी तो आप जो भी है अपराधी लोग हैं उनको जो है सो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपराध कम होंगे। और इस तरह अभी उबल रहा है बिहार आपके खान सर और ये रोशन आनंद जी के प्रकरण में, है ना, जो पूरी हिंदुस्तान में खास के कोटा है या दिल्ली है, यहाँ किसी भी कोचिंग सेंटर पर जो है सो किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, लेकिन सिर्फ ये बिहार के जो खान सर हैं पटना से और रोशन आनंद, इनके बीच जो है इतना भयानक विवाद हो गया है कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये सब मुझे लग रहा है कि थोड़ा राजनीतिक प्लाटीकरण है। तो इस प्लॉट को, ऐसे प्लॉट को, प्लाटीकरण को छोड़ के और आइए धरातल पर जो कृषि क्षेत्र है, कृषि लायक खेती क्षेत्र है, जहाँ कहीं ऊसर है या छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, उन्हें आप एक प्लॉट में बांध करके, और ये होगा सरकार के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार के माध्यम से ये से निपटाया जा सकता है। 1-2 साल में कर सकते हैं। अभी इस समय आप, और उसमें नहरों की खुदाई कर दिया जाए। जितने भी ये उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, जैसे मैंने आपको अपनी अधवारा समूह के बारे में बताया था, या फिर उनके फ़ोटो भी मैंने भेजा था, कितनी नाली नुमा बना हुआ है। उसे अगर हम चौड़ीकरण कर दें और गहरीकरण कर दें तो निश्चित रूप से पानी की जो कंटेनिंग पावर है, वाटर कंटेनिंग पावर, धारण क्षमता, वो अधिक होगी, भूजल स्तर बढ़ेगा, और इस तरह से जो है अगर आप नहरें निकालते हैं और सौंदर्यीकरण होगा, पर्यावरण का विकास होगा, और बहुत अच्छे तरीके से जो प्लॉटिंग एक होगी, जैसे चीन में बड़े बड़े प्लॉट है,
किसी समय 2016-17 में हमारे माननीय नीतीश जी भी गए थे और बहुत प्रभावित हुए थे, कह रहे थे कि बिहार में भी लागू करूँगा, लेकिन टाए फिस हो गए। पर इस पर अमल करने की और काम करने की सख्त ज़रूरत है। आइए और मिल करके इस चीज़ को अंतिम रूप से आप निर्मित कीजिए, इस कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ावा दीजिए। अगर मेरी ज़रूरत है किसी एक जगह, मैं खुद चाह रहा हूँ कि जो मेरा ऋषिवन ग्राम है ततेला, आप जीवेश जी हैं हमारे जाले क्षेत्र से, ततेला को अच्छी तरह से जान रहे होंगे, और हमारा जो ऋषि गौतम जी का आश्रम है बिल्कुल हमारे गांव का ही है। तो मैंने उसी ऋषि गौतम ऋषि से ही प्रेरित होकर के और पूरे क्षेत्र में, क्योंकि इधर यज्ञवन याज्ञवल्लभ जी का है, ऋषि श्रृंगी हैं, और ऋषि जमदगिनी जिसे जहांगीर टोल कहा जाता है, ऋषि जमदगिनी का आश्रम वहाँ हुआ करता था, और भी सारे ऋषि मुनि हमारे उस इलाके में क्षेत्र में आए थे और रहे थे, ऋषिवन था। तो इसी से प्रेरित होकर के मैंने वहाँ ऋषिवन ग्राम मेगा फूड पार्क परियोजना दिया है। अगर ये असफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि संपूर्ण बिहार ही नहीं, संपूर्ण देश में जहाँ भी इसकी ज़रूरत है, प्लाट टुकड़े में बटे हुए हैं, उन्हें एक प्लाटिंग कर दी जाएगी, और जो ज़मीन का मालिक है उनको MSP दिया जा सकता है बैंक के माध्यम से। हक मालिक वही होंगे, मूल कागज़ जो है, जो ओरिजिनल पेपर है उसका ज़मीन का, वो उनके पास होगा। जीरोक्स जो है आपके पास होगा, सरकार के पास। जो प्लॉटिंग जिस फूड पार्क को आप निर्मित करेंगे, रिक्वायर करेंगे ज़मीन को, वो और अपने तरीके से वहाँ नहर निकाली जा सकती है, जो सड़क बनाई जा सकती है, और फल पार्क जो है, आप हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सबको बड़ी तरीके से अलग वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है, जिसमें कि सौंदर्यीकरण भी होगा और पर्यावरण का भी बहुत अच्छा खासा विकास होगा। तो वीडियो लाइक कीजिएगा और संभव हो सके तो शेयर कीजिए, और आइए जुड़िए, और मेरी जो इस परियोजना है इसके लिए आप कार्यक्रम बनाएं, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।